प्रश्न है, हम सत्य और असत्य में अंतर कैसे करें? आलोचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बौद्धिक परिपक्वता का मूल आधार है। एक शिक्षक के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यह कोई एक बार सीखने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह सोचने का एक अनुशासित तरीका है जिसे आपको लगातार अभ्यास करना होता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ जानकारी ही जानकारी है, समाचार, सोशल मीडिया, विचार, परंपराएं और मान्यताएं, वहां सत्य और असत्य के बीच अंतर करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि वे सच और झूठ को आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा दिमाग भावनाओं, पूर्वाग्रहों और सामाजिक दबाव से प्रभावित होता है, जिससे सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि सत्य इन ट्रूथ ही और असत्य इन फॉल्सहुड ही क्या होते हैं। सत्य वह है जो वास्तविकता के अनुरूप हो और जिसे विश्वसनीय प्रमाण, अवलोकन और तर्क के माध्यम से समर्थन मिलता हो। वहीं असत्य वह है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता, चाहे वह कितना भी आकर्षक या लोकप्रिय क्यों न लगे। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि असत्य हमेशा स्पष्ट नहीं होता। वह अक्सर भावनात्मक अपील, अधूरी जानकारी या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से खुद को सत्य जैसा दिखाता है। इसलिए सत्य और असत्य में अंतर करने के लिए हमें तुरंत विश्वास करने के बजाय गहराई से विश्लेषण करना होता है। सत्य की पहचान करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रमाण, इन एविडेंस ही की तलाश करना। किसी भी दावे के पीछे प्रमाण होना चाहिए। यह प्रमाण डेटा, प्रयोग, दस्तावेज या लगातार देखे गए तथ्यों के रूप में हो सकता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर प्रमाण समान नहीं होता। मजबूत प्रमाण वह होता है जो व्यवस्थित शोध, बार बार परीक्षण और विभिन्न स्रोतों से पुष्टि पर आधारित हो, जबकि कमजोर प्रमाण केवल व्यक्तिगत अनुभव, कुछ उदाहरण या अप्रमाणित दावों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि कोई तरीका हमेशा सफलता दिलाता है, तो आपको यह देखना चाहिए कि क्या यह बड़े स्तर के डेटा से साबित है या केवल कुछ उदाहरणों पर आधारित है। यदि ठोस प्रमाण नहीं है, तो यह संकेत हो सकता है कि दावा सही नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है सूचना के स्रोत, इन सोर्स ही का मूल्यांकन करना। आज के डिजिटल युग में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर स्रोत भरोसेमंद नहीं होता। विश्वसनीय स्रोत वे होते हैं जिनकी साख अच्छी हो, जो पारदर्शी हों और जिनकी जवाबदेही हो, जैसे शोध पत्र, प्रतिष्ठित संस्थान और विशेषज्ञ। वहीं अविश्वसनीय स्रोतों में अनजान लोग, सनसनीखेज मीडिया या ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनका कोई निजी स्वार्थ हो। इसलिए आपको यह पूछना चाहिए, यह जानकारी कौन दे रहा है, उसकी विशेषज्ञता क्या है, क्या उसे इससे कोई लाभ हो सकता है। इन सवालों से आप गलत जानकारी से बच सकते हैं। इसके बाद आता है तर्क और लॉजिक, इन लॉजिक एंड रीजनिंग ही पूर्णविराम। किसी भी दावे को केवल प्रमाण के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क के आधार पर भी परखा जाना चाहिए। यदि कोई निष्कर्ष उसके कारणों से मेल नहीं खाता या उसमें विरोधाभास है, तो वह सही नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, यह मान लेना कि एक घटना दूसरी घटना के बाद हुई, इसलिए वही उसका कारण है, यह एक तार्किक गलती है। ऐसे इन लॉजिकल एरर्स ही को पहचानना जरूरी है ताकि आप गलत निष्कर्षों से बच सकें। एक और महत्वपूर्ण तरीका है वैकल्पिक कारणों, इन ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस ही पर विचार करना। कई बार कोई चीज पहली नजर में सही लगती है, लेकिन उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र एक खास तरीके को अपनाने के बाद सफल हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वही तरीका सफलता का कारण है।
इसके पीछे उसकी मेहनत, तैयारी या अन्य कारक भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा एक से अधिक संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। सत्य और असत्य के बीच अंतर करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है मानसिक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायसेस ही, पूर्णविराम जैसे इनकॉन्फर्मेशन बायस ही, जिसमें हम केवल वही जानकारी देखते हैं जो हमारी मान्यता को सही साबित करती है और विरोधी जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह इन बांधवागन इफेक्ट ही हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि बहुत लोग किसी बात को मानते हैं तो वह सही ही होगी। भावनात्मक पूर्वाग्रह भी हमें प्रभावित करता है, जहां हम वही मान लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है। इन पूर्वाग्रहों से बचने के लिए आपको अपने सोचने के तरीके पर ध्यान देना होगा और खुद से सवाल करना होगा कि आप किसी बात को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वह सही है या इसलिए क्योंकि वह आपको सही लगती है। भावनाओं एंड इमोशंस ही की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। डर, गुस्सा या उत्साह जैसी भावनाएं हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। जो जानकारी हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है, हम उसे जल्दी सच मान लेते हैं। इसलिए जब भी कोई जानकारी आपको बहुत ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया दे, तो उसे तुरंत मानने के बजाय उसकी जांच करना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है परीक्षण योग्य होना, इनफल्सिफाइबिलिटी ही। पूर्णविराम कोई भी दावा तभी वैज्ञानिक रूप से मान्य होता है जब उसे परखा जा सके और गलत साबित किया जा सके। यदि कोई दावा ऐसा है जिसे किसी भी परिस्थिति में गलत साबित नहीं किया जा सकता, तो उसे सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक सिद्धांत इसलिए विश्वसनीय होते हैं क्योंकि वे लगातार परीक्षण और सुधार की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसके अलावा किसी भी दावे की संगति, इनकंसिस्टेंसी भी जांचनी चाहिए। एक सही दावा अन्य स्थापित तथ्यों के साथ मेल खाता है। यदि कोई दावा पहले से स्थापित ज्ञान के खिलाफ जाता है तो उसे स्वीकार करने के लिए बहुत मजबूत प्रमाण की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि नई बातें हमेशा गलत होती हैं, लेकिन असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए होते हैं। इन सभी सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। जब आप समाचार पढ़ते हैं तो उसे कई स्रोतों से जांचें, उसके प्रमाण देखें और उसकी विश्वसनीयता का आकलन करें। सोशल मीडिया पर खास सावधानी रखें क्योंकि वहां गलत जानकारी तेजी से फैलती है। व्यक्तिगत निर्णय लेते समय भी केवल भावनाओं या दूसरों के दबाव में आकर नहीं, बल्कि तर्क और प्रमाण के आधार पर निर्णय लें। अंत में सत्य को पहचानने के लिए बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ही बहुत जरूरी है। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि आप गलत हो सकते हैं और नई जानकारी के आधार पर अपनी सोच बदलने के लिए तैयार रहना। बहुत से लोग अपनी मान्यताओं को बदलने से डरते हैं, लेकिन असली सीख तभी होती है जब आप अपने विचारों को चुनौती देने का साहस रखते हैं। निष्कर्ष रूप में, सत्य और असत्य में अंतर करना एक जटिल लेकिन आवश्यक कौशल है जिसमें प्रमाण की जांच, स्रोत का मूल्यांकन, तार्किक सोच, पूर्वाग्रहों की पहचान और वैकल्पिक कारणों पर विचार शामिल है। केवल अपने अनुभव, भावना या भीड़ की राय पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। आपको हर जानकारी को परखने और समझने की आदत विकसित करनी होगी। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल गलत जानकारी से बचते हैं बल्कि बेहतर निर्णय लेते हैं और दुनिया को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। यही सोच आपको एक जागरूक, तार्किक और समझदार व्यक्ति बनाती है।